क्लास के बच्चे, छात्र एवं छात्राएं, हिंदी का दूसरा चैप्टर है ईदगाह। हिंदी के दूसरा चैप्टर जो है ईदगाह, शीर्षक हुआ कहानीकार। प्रेमचंद। जो हमारे कहानी के मुख्य सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और ये इनकी रचना सामाजिक परिवेश में हुई है। सबसे पहले कहानीकार के बारे में दो चार शब्द को आप लोग समझे। प्रेमचंद हिंदी कहानी के सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और इनके बचपन का नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र के चचा इनको नवाब नाम से पुकारते थे। प्रेमचंद्र का जीवन बड़ा संघर्ष में बीता। मुंशी आजाद जी अंग्रेजी शासन में, अंग्रेजी सरकार के में एक कर्मचारी पद पर कार्य करते थे, जिनके कारण प्रेमचंद्र के ऊपर इनका ध्यान घर पर कम रहता था। ये हमेशा अक्सर बाहर ही रहा करते। प्रेमचंद्र का जब जन्म हुआ तो इनकी अपनी माँ जो है मर गई। उसके बाद सौतेली माँ के साथ प्रेमचंद्र का लालन पालन बहुत कठिनाई से बीता। कहा जाता है कि कहानी के सम्राट प्रेमचंद, जो हमेशा घर से बाहर रहते थे, दिन भर गुली डंडा का प्रयोग करते थे। किसी का बैल तोड़ लेना, किसी का ईंट तोड़ लेना, किसी के कहना उखाड़ लेना, यही काम प्रेमचंद्र का था। और शाम को आते तो खाने पीने का कोई इंतजाम ही नहीं था। कब खाना है, कब नाश्ता करना है, कब सोना है, इस सारी बातों का ख्याल कहानीकार प्रेमचंद्र को नहीं था। सौतेली माँ के साथ है जो प्रेमचंद्र का संबंध था, अक्सर इस बात के लिए आप सबको भी परिचित होंगे, जानते होंगे। थोड़ी थोड़ी बातों पर इनकी सौतेली माँ खिन रहती थी और प्रेमचंद्र को का कष्ट दिया। मुंशी आजाद जी ने प्रेमचंद्र के ऊपर ध्यान दिए और इनके पढ़ने के लिए मौलवी साहब को अपने घर नियुक्त किया। और उस समय इतनी व्यवस्था जो थी पढ़ने की नहीं थी। ये प्रेमचंद्र डिबिया पर पढ़ते थे, भूख चूक करने वाले, जिससे भूख चूक प्रकाश निकलती थी भगजोनी के समान। और उस समय ये मिट्टी तेल का प्रयोग नहीं था, एड़ी के तेल, उसके प्रकाश में प्रेमचंद पढ़ा करते थे। और मौलवी साहब जब घर आते पढ़ाने के लिए तो प्रेमचंद्र को अक्सर नींद आ जाती थी, लेकिन समय का महत्व, समय बड़ा मूल्यवान है, इसे खोने नहीं देना। अब प्रेमचंद्र के हृदय में जागृति आने लगी
और उन्होंने परिश्रम करने लगे। कठिन से कठिन, न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, न बैठने की चिंता, किसी चीज की चिंता प्रेमचंद को नहीं रहा। और रातों रात ये किसी भी चैप्टर को या किसी भी कहानी को, कविता को चटनी के समान चाट जाते, अभ्यास करने लगे। एक दुआ है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हस्यान रसी आवा जात है सिंह पर प्रेमचंद अपने इन पर प्रयासों के द्वारा आज समाज में ऐसे प्रभाव, अपने देश में ऐसे प्रभाव डाला है जिसका वर्णन करने के, जितना ही वर्णन करेंगे उतना ही कम है। आज और उस समय आज सारी सुविधा उपलब्ध रहने के परिणाम स्वरूप ही ये प्रेमचंद की उपाधि और किसी को मिल नहीं सकता। लेकिन जो सुविधा नहीं था उस समय, कहानीकार ने किस प्रकार अपना स्थान प्राप्त किए, ये तो ऊपर वाले की विधान है। प्रेमचंद 1907 में सोजे वतन पुस्तक लिखी और जब ये किताब को लिखकर पूरे की ये पत्रिका को, और ये पत्रिका जब अंग्रेजों के हाथ में पड़ा तो अंग्रेजों ने इस पुस्तक को जब्त कर लिया और उस पुस्तक को कारावास दे दिया, काले पानी की सजा दे दी। लेकिन फिर भी कहानीकार का हृदय कमजोर नहीं हुआ। ये फिर अपनी हिम्मत और साहस के द्वारा अन्य बहुत सारे 2 गज कफन, दीवार, सोजे वतन, ऐसे बहुत सारे दोपहर का भोजन, ये काव्य की रचना किए थे और इतनी बड़ी अपनी उपाधि को प्राप्त किए। आइए अब देखिएगा शीर्षक ईदगाह, जो आप लोगों का दूसरा चैप्टर है 8th क्लास के बच्चे के लिए। तो ये कहानीकार प्रेमचंद के बारे में 2-4 शब्द आप लोग जाने और इन शब्दों को स्मरण रखना अनिवार्य है। शीर्षक शुरुआत के पहले हम एक आप लोगों को संदेश देते हैं कि कोरोना वायरस से सावधान रहें और इसके लिए जो सरकार ने हमारी लॉकडाउन की है इसका हम लोग पालन अच्छी तरह से करें। ये हमारा परम कर्तव्य है, ये पुण्य कार्य है। आज देश की स्थिति को देखते हुए हमें सावधान रहना है। आइए कहानीकार प्रेमचंद के जो शीर्षक है ईदगाह। अब सवाल है कि कहानीकार ने ईदगाह को ही क्यों रखे। ईदगाह एक सामाजिक कहानी है और इस कहानी का शुरुआत, इस कहानी का मध्य और इस कहानी का अंत ईदगाह से ही होती है और ईदगाह में ही समाप्त हो जाती है। इसमें कहानी का मुख्य पात्र जो हामिद है, एक छोटा सा बच्चा है। एक छोटे से बच्चे के चरित्र का वर्णन कहानीकार ने किया, इसलिए इस कहानी को बाल मनोवैज्ञानिक कहानी के नाम से जाना जाता है, जिसमें बच्चे के मनोभाव का वर्णन किया। यह बच्चा
जो अपने परिवार का इकलौता, इसके पिता नहीं है, इसके माँ नहीं है, मात्र इसके घर में एक दादी, जिनका नाम कहानीकार ने अमीना रखा। और अमीना बूढ़ी हो चुकी है। ईद का पर्व है, त्योहार है, चारों ओर चहल पहल है। अमीना बेचारी उदास है, अफसोस कर रही है। और बालक के मन में बड़ा उत्सव है, बड़ा उमंग है कि आज ईदगाह जाना है। आज रमजान का आखिरी नमाज जो है अदा होनी है और ईदगाह में बड़ी मेला होगी। और मेला में बच्चे सब रंग बिरंग के सर सामान, खिलौने, मिठाइयाँ, ये सारे चीज खरीदते हैं। इसके लिए चहल पहल, रंग बिरंग के कपड़े, बच्चों के जेब में कुबेर का खजाना है। जिन बच्चों के जेब में कुबेर का खजाना नहीं है उनको भी उतना ही खुशी, और जिसके जेब में कुबेर का खजाना है उनको उतनी ही खुशी। अमीना के पास 3 पैसे हैं और ये 3 पैसे 6 पैसे हैं। 3 पैसे हामिद को देते हैं और हामिद भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि मैं भी ईदगाह जाऊंगा। अमीना रोकती है कि ये ईदगाह में मेला लगेगी, उसमें भूल जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। हामिद कहता है कि दादी माँ, भरोसा और विश्वास करो, मैं सबसे पहले जाऊंगा और सबसे पहले आऊंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी के बच्चे अपने अपने पिता, अपने अपने दादा, अपने अपने भाइयों के साथ ईदगाह के लिए चल रहे हैं। और हामिद भी उसी बच्चों के समूह में मिल जाते हैं जिनके साथी मोहसिन, अजीज, महमूद, ये लोग हैं। और ये सबों में आगे रहते हैं। चलकर ईदगाह में पहुंचते हैं और ईदगाह में बड़ी खुशी है। सभी लोग एक समान, एक साथ सर को झुकाते हैं, सर को उठाते हैं, आखिरी नमाज अदा करते हैं। और बच्चों सब ये खिलौने और मिठाइयों के दुकान पर प्रवेश करते हैं। सब लोग अपने अपने मन चाहे सामान को खरीदते हैं। हामिद भी कई स्थानों पर, कई दुकानों पर से होकर गुजरते हैं और इनके साथी जो रंग बिरंग के मिठाइयाँ, रेवड़ियाँ खरीदते हैं, खाते हैं, हामिद को ललचाते हैं। लेकिन हामिद जो है ललचने वाला नहीं है। ये मन ही मन ये सोच रहे हैं कि मैं इस 3 पैसे का क्या करूं। ऐसे करते करते हामिद जो है एक लोहे के दुकान के पास पहुंचता है जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोहे से बना हुआ सामान। अंत में इनका ध्यान उस चिमटे की ओर जाता है। हामिद का पैर रुक जाता है और उसी स्थान पर खड़े हो जाते हैं और चिमटा की ओर अपनी निगाहें डालते हैं। देखते ही देखते रह जाते हैं। अफसोस करते हैं कि काश ये चिमटा को मैं अगर खरीद लेते तो हमारी आधी माँ की अंगुलियां जो है तवे से नहीं जलती। चिमटे का दाम मोल जोल होता है। अंत में
हामिद जो है चिमटे को खरीद लेता है। तब तक इनके साथी सभी आ जाते हैं। चिमटे लेकर हामिद अपने साथियों के साथ चलते। रास्ते में सभी साथी अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा करते हैं, बड़ाई करते हैं और हामिद भी अपने चिमटे को शेर और बहादुर कहता है कि मेरा चिमटा शेर और बहादुर है। एक चिमटा अगर आप लोगों के खिलौने के ऊपर अगर लगा दी जाए तो ये तमाम मिट्टी का बना हुआ खिलौना चकनाचूर हो जाए। बारी बारी से करके मोहसिन, अजीज, महमूद इनके खिलौने को अपने हाथ में लेते हैं, उठाते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि वास्तव में इसका खिलौना जो शेर और बहादुर है। हामिद अपने खिलौने को अपने हाथ में लेते, चिमटे को कांधे पर धरते हैं, सिपाही बन जाते हैं। कहते हैं कि मेरा यह चिमटा सिपाही है और हाथ में लिया तो यह मंजीरा का काम करता है और एक चिमटा अगर आप लोगों के खिलौने पर लगा दे तो आप लोगों का बना हुआ मिट्टी का खिलौना फिर मिट्टी में मिल जाए। इस चिमटे को लेकर हामिद अपने घर पहुंचते। दादी माँ तब तक वहाँ इंतजार कर रही है कि मेरा हामिद अभी तक नहीं है। तब तक हामिद के आवाज दादी के कानों में पड़ती है। दादी सुनकर दौड़कर बाहर निकलती है और हामिद को देखते हैं कि इनके हाथों में चिमटा को देखकर अमीना के मन में आक्रोश उत्पन्न हो जाती है। ये क्रोध से भर जाती है। कहती है कि तुमने इस चिमटा को क्यों खरीदा। हामिद अपने विनम्र भाव से दादी अमीना के सामने अपनी भाव को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि दादी माँ, ये चिमटा हम आपके लिए खरीदे कि आप रात के समय जो रोटी पकाती है तवे में आपकी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैंने चिमटा का चयन किया। दादी का क्रोध स्नेह में बदलती है। को देती और ये दुआएं हुआ है, ये हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगती है कि हमारे हामिद जैसा पुत्र सबको ऐसा जिन्होंने इस बाल अवस्था में इस प्रकार का चयन किया है, इस प्रकार का कार्य किया है कि आज तक ये कार्य बच्चों के लिए संभव नहीं है। अमीना का स्नेह, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल जाती है। गोद में अमीना हामिद को उठाकर आंचल फैलाकर, दामन फैलाकर लाख लाख दुआएं हामिद के लिए देती और ये दुआ जो है अल्लाह की दुआ होती है। इस प्रकार की ये कहानी ईदगाह है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चों में यह चेतना होनी चाहिए कि अपने जीवन के ऊपर जो आए हुए कठिनाई है, जो आए हुए संघर्ष है, इसका हम सामना करें। एक छोटा सा बालक होकर
किस प्रकार का काम किया है, इसे कार्य सबको बच्चों को सोचना और समझना। कहानीकार प्रेमचंद्र ने बतलाया कि जिम्मेवारी बच्चों को परिपक्व बना देती है, जो पर ये जिम्मेदारी दी जाती है, उत्तराधिकारी दी जाती है, उत्तरदायित्व दी जाती है, वे बच्चे समझते हैं, सोचते हैं और करते हैं। जिनके ऊपर इस प्रकार का दायित्व, समाज का दायित्व नहीं है, उस बच्चों में इस प्रकार का विकास नहीं होता है। ये चुनौती है, बच्चे के ऊपर संघर्ष है, बच्चे के ऊपर समस्या है, दुख है। इसका समाधान वे अपने जीवन में जितनी उनकी आमदनी है, उसी आमदनी के अनुसार वह कर सकता है। इसलिए वांट आर अनलिमिटेड, आवश्यकताएं अनंत होती है और इसके साधन जो है सीमित है। सीमित साधन के द्वारा हम अपनी कार्य को ऐसे करें कि हमारी तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति इस सीमित साधन द्वारा हो सके। जैसे हामिद ने ये 3 पैसे का कार्य किस प्रकार किया। अब इस कहानी को आप लोग पढ़ लेंगे, अधूरा जो यहाँ वहां होगा आप लोगों के लिए जरूरी होगा। और ईदगाह में जो मुख्य पात्र है, जो मुख्य बातें हैं, आप लोगों को परिचय करा दिया गया। अब एक बार हो 2 बार हो इसको रीडिंग आप लोग अगर दे दे तो तमाम सवाल आप लोगों को स्पष्ट रूप से स्मरण में आ जाएगा। और इसके बाद में सवाल हम बतलाएंगे एक एक करके और आप लोग देखेंगे। और नहीं समझने के बाद सवाल को लिखा भी देंगे, लेकिन वैसी बात नहीं है, एक बार में आप लोग सवाल को स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। तो अब है ये शब्दार्थ जो दिया हुआ है, आप लोगों के पास किताब है तो किताब निकालकर इसको देखेंगे। शब्दार्थ सबसे जरूरी चीज है। जब ये शब्दार्थ अगर आपको याद नहीं होगा तो ये कहानी का जो भाव है, कहानी का जो उद्देश्य है, इसको हम समझ नहीं पाएंगे। और ये शब्दार्थ हमारे जीवन के हर समय कार्य आएगा।